Hello and welcome you all to the YouTube channel. This is Prabhat Tiwari pursuing masters from IIT BHU and today we are going to discuss a complex number. Right? हमने एक लेक्चर ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स नंबर का कवर कर लिया है जिसमें हमने सारी बेसिक्स चीज़ें जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड होती हैं हमने उसमें डिस्कस किया और काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर वो भी है जिसको कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर के आज हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा मॉडुलस का, कंजुगेट का और रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. यू कैन से इट इज़ द बैकबोन, क्योंकि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में तीन ही चीज़ होते हैं. पहला मॉडुलस, कंजुगेट एंड आर्गुमेंट. ये तीन चीज़ें अगर तुम्हारा क्लियर और इसका एग्जीक्यूशन तुम्हारा क्लियर है 70 to 75% क्वेश्चन इनका यूज रहेगा ही रहेगा. इवन तुम कह सकते हो कि 70 to 75% क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं. कुछ एक क्वेश्चन जो कि सर्कल के होते हैं, लाइन का होता है, बट उसमें भी ये यूज होते हैं. राइट, यानी ये बैकबोन लेक्चर तुम कह सकते हो. यू कैन से दिस इज द बैकबोन लेक्चर. राइट, 2-3 लेक्चर इसमें आएंगे बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कंजुगेट, मॉडुलस एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला टॉपिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, आज हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर 2 चल रहा है. ठीक है, तो सबसे पहला जो इसमें हम टॉपिक करेंगे वो करेंगे रिप्रेजेंटेशन. रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यानी ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है कि ये जब रिप्रेजेंट होगा तो इसको बेसिकली हम 3 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. पहला होता है कार्टेशियन प्लेन में, दूसरा होता है एलर फॉर्म में और तीसरा होता है पोलर फॉर्म में. ठीक है, हम शुरुआत करेंगे कार्टेशियन फॉर्म में, बाकी दोनों फॉर्म हम बाद में देखेंगे. टुडे वी विल बी डिस्कस अबाउट द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. ठीक है, तो सबसे पहला चीज़, ये कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को एक पॉइंट की तरह हम डिनोट कर सकते हैं. ठीक है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को एक पॉइंट की तरह, यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को एक पॉइंट की तरह डिनोट करने का क्या मतलब हुआ कि ये प्लेन हुआ, ये हुआ रियल एक्सिस और ये हुआ इमेजिनरी एक्सिस. इमेजिनरी एक्सिस. ठीक है, ये रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस, इस प्लेन को बोलते हैं आर्गेंट प्लेन. इस प्लेन को क्या बोलते हैं? आर्गेंट प्लेन. कॉम्प्लेक्स नंबर में यूज होने वाले प्लेन को बोलते हैं आर्गेंट प्लेन. ठीक है, यहाँ पे हुआ 0,0. अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z = x + iy है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें x रियल पार्ट है और y इमेजिनरी पार्ट है. तुम कहीं पे कोई जाओ, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर p है, यानी रियल पार्ट x है और इमेजिनरी पार्ट y है, हुआ ना. ठीक, ये x हुआ, ये y हुआ, और यहाँ से अगर तुम इसको ओरिजिन से मिला देते हो तो ये हुआ मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर z = x + iy. z = x + iota y, यानी सिंपल से एक पॉइंट की तरह इसको हम डिनोट कर सकते हैं जिसमें कि रियल पार्ट x होगा और इमेजिनरी पार्ट y होगा. ठीक, ये कॉम्प्लेक्स नंबर ओरिजिन से अगर इस पॉइंट को हम मिलाते हैं, ओरिजिन से, ध्यान रखना, ओरिजिन से अगर इस पॉइंट को मिलाते हैं तो ये जो बनता है इसको हम r बोलते हैं और यही होता है हमारा मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. यानी मॉडुलस क्या होता है कि द पॉइंट विच इज ज्वाइंड बाय द ओरिजिन. अगर ओरिजिन से उस पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो जो लेंथ बनता है उसको मॉडुलस बोलते हैं. ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, सॉरी रियल एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाता है इसको बोलते हैं आर्गुमेंट. यानी ये जो एंगल है ये क्या बोलते हैं? आर्गुमेंट. यानी आर्गुमेंट क्या हुआ कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाता है उसको आर्गुमेंट बोलते हैं. और मॉडुलस क्या हुआ कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से जितना डिस्टेंस होगा उसको क्या बोलेंगे? मॉडुलस बोलेंगे. ये तीनों चीज़ें हम सेपरेटली पढ़ेंगे, कॉन्जुगेट, मॉडुलस और आर्गुमेंट. ठीक है, इसी में हम थोड़ा सा तुमको कॉन्जुगेट बता देते हैं. कॉन्जुगेट क्या होता है? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है, इस पर हम डिस्कशन करेंगे. बस यहाँ पर उसका रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं. होता है कि इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल दो, सिर्फ और सिर्फ किसका साइन बदल दो? इमेजिनरी पार्ट का. यानी अगर x + iy है तो हो जाएगा x - iy. ठीक है, यानी अगर तुमसे बोलेंगे z बार बताओ तो ये हो जाएगा x - का आयोटा y. ठीक, यानी रियल पार्ट तो x ही रह गया लेकिन इमेजिनरी पार्ट जो y था वो जस्ट y नीचे आ गया था. यानी ये सिंपली ये जो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा ये होगा z बार. ठीक है, क्योंकि रियल पार्ट तो x ही है, इमेजिनरी पार्ट y हो गया बट नेगेटिव का y. तो यानी तुम कह सकते हो कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट उसका मिरर इमेज होता है अलोंग रियल एक्सिस. किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट उसका मिरर इमेज होता है, तो ये हुआ कंजुगेट. ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन, इसके आधार पे हमें 3 चीज़, आर्गुमेंट, कंजुगेट और मॉडुलस, तीनों चीज़ें पढ़नी. ठीक, तो मॉडुलस क्या होगा? मॉडुलस जिसको कि r है, ये कितना हो जाएगा? √, तुम खुद सोचो, इसका ये पाइथागोरस इसमें अप्लाई करो तो क्या होगा? x² + y², यानी मॉडुलस हो जाएगा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का x² + y², जिसको क्या मॉडुलस ऑफ z से डिनोट करते हैं. ठीक,
कंजुगेट क्या होगा, जेड बार जिसको बोलते हैं ये कंजुगेट, कंजुगेट क्या होगा, ये होगा चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट, चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, अगर मेरा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा वाई, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा ये होगा x माइनस आयोटा वाई। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करेंगे, रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं करेंगे। तीसरा आता है मेरा आर्गुमेंट। ठीक है, आर्गुमेंट क्या हुआ, आर्गुमेंट ऑफ z, ये जो भी एंगल बनता है। ठीक है, आर्गुमेंट का डिस्कशन हम बाद में करें क्योंकि उसमें आर्गुमेंट अलग अलग कोऑर्डिनेट में वेरी करता है। फिलहाल हम इसके बात करते हैं, तो इसका आर्गुमेंट क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू वाई बाई एक्स, हमें थीटा निकालना है, थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स वाई बाई एक्स। लेकिन ये tan थीटा इक्वल टू वाई बाई एक्स अलग अलग कोऑर्डिनेट में वेरी करेगा। हम आर्गुमेंट में जब आएंगे तो आर्गुमेंट देखेंगे कि किस कोऑर्डिनेट का आर्गुमेंट कितना होता है। बाकी तुम बेसिक चीज़ें जान लो कि मॉडुलस कैसे निकालेगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर हट जाना है कि मॉडुलस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज व्हाट, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। कंजुगेट क्या होता है, जस्ट चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट, जस्ट चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट, नथिंग टू डू। चुपचाप इमेजिनरी पार्ट में +3 है तो -3 कर दो, -3 है तो +3 कर दो, नहीं इमेजिनरी पार्ट है छोड़ दो। ठीक है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर सिर्फ रियल है, इमेजिनरी नहीं है, छोड़ दो, कोई बात नहीं। ठीक है, और तीसरा हमें आर्गुमेंट क्या होता है, कुछ नहीं करना, tan थीटा इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। ध्यान रखोगे कि आर्गुमेंट अलग अलग कोऑर्डिनेट में वेरी करता है। ठीक, अभी तक का डिस्कशन इतना, अलग अलग हम इसको पढ़ेंगे। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस तरह से, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को एक पॉइंट की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी है और इसमें वेक्टर का लॉ भी लगता है। यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर को तुम मिक्स कर लो किससे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से और वेक्टर से। अगर तुम्हें दोनों चीज़ें क्लियर है, अगर कोऑर्डिनेट और वेक्टर का मिक्स तुम कर पाते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर इज बिट ईजी फॉर यू, राइट। सो लेट अस प्रोसीड। अब सबसे पहला बात करते हैं कंजुगेट की। किसके, कंजुगेट, कंजुगेट जिसको हम डिनोट करते हैं जेड बार से। ठीक, होता क्या है, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है x प्लस आयोटा वाई, तो जेड बार क्या होगा, x माइनस आयोटा वाई। ठीक है, पहली बात होगी। अब एग्जाम्पल एक दो देख लो। अगर तुम्हें बोले कि z इक्वल टू है 3 माइनस 4i, तो जेड बार क्या होगा, तो जेड बार क्या होगा, कुछ नहीं करना यार, 3 तो रियल ही तो रहेगा, ये माइनस का 4i है तो प्लस का 4i हो जाएगा, हो गया। अगर तुमसे कहें z इक्वल टू है 5, इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं तो जेड बार भी हो जाएगा 5, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट नहीं है। अगर तुमसे बोले कि z इक्वल टू है माइनस का 2i, जेड बार क्या हो जाएगा, तो बोलोगे कि प्लस का 2i। ठीक है, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट था तो उसका साइन बदल दिया। तो ये हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस। जैसे ये हो रहा है जेड इक्वल टू, अगर तुमसे बोले कि -3 माइनस 2 आयोटा, तो जेड बार क्या होगा, इसका कंजुगेट क्या होगा, तो रियल पार्ट तो -3 है, वो तो कुछ नहीं करोगे, रियल पार्ट से नो छेड़छाड़, इमेजिनरी पार्ट -2 था तो +2 आयोटा। ठीक, हो गया। यानी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होगा तो उसका हम बार लिख लेंगे। लेकिन ये इंपॉर्टेंट बहुत नहीं है, इसका प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट और जिसको यूज करना वो और भी इंपॉर्टेंट है। यानी प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट। ठीक है, कंजुगेट की प्रॉपर्टी क्या होती है, ध्यान देना यार। प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट तो हम लिखवा रहे हैं ना, कि तुम ध्यान देना कि कंजुगेट को जहां से मन करे वहां से तुम ब्रेक कर देना, कुछ नहीं याद करा कंजुगेट में। तुम्हें ध्यान रखना कि क्योंकि बहुत तीनों चीज़ है ना, आर्गुमेंट, मॉडुलस और कंजुगेट, यहाँ तुम्हें कन्फ्यूजन आ सकता है। तुम रट जाओ, एक बार अपने कॉपी में एक लाइन लिख देना कि कंजुगेट को हम कहीं से ब्रेक कर सकते, प्लस है ब्रेक कर दिया, डिवाइड है ब्रेक कर दिया, मल्टीप्लाई है ब्रेक कर दिया, यानी जहाँ से चाहो इंडिविजुअल पे ट्रांसफर करते चले जाओ। ठीक, यानी इसका सबसे पहला जो प्रॉपर्टी होगा वो क्या होगा, सबसे पहला प्रॉपर्टी होगा कि अगर किसी भी बार का अगर तुम बार लेते हो उसको डिनोट इसी तरह से करते हैं, तो ये क्या आ जाता है, z चला आता है। यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट लिया, फिर से उसका कंजुगेट ले तो आंसर प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर चला आएगा। ठीक, दूसरा
वही चीज़ जो मैंने बोला ना कि अगर तुमको Z1 और Z2 का बार पूछा जा रहा है कि Z1 और Z2 का कंजुगेट बताइए, कुछ नहीं करना, अलग अलग कर दो, Z1 पे बार कर दो और Z2 पे बार कर दो। डिवाइड में पूछा जाए कि Z1 और Z2 के मल्टीप्लाई का कंजुगेट बताओ, कोई बात नहीं, हम Z1 का कंजुगेट अलग से बताएंगे, इनटू कर देंगे Z2 के कंजुगेट से। ठीक है, समझ रहे हो बात को। चौथा बात, अगर कोई भी पार्ट है Z बार को तुम क्या लिखोगे कि मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू रियल एक्सिस, ठीक है। ये होता क्या है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर Z का Z बार क्या होता है, रियल एक्सिस के अलॉन्ग क्या होता है, मिरर इमेज होता है ना। और अगर डिवाइड करना है, सॉरी यहाँ के बाद डिवाइड लिख लेना चाहिए था। पांचवा, अगर हमें Z1 बाई Z2 का बार चाहिए, ठीक, कंप्लीट का बार चाहिए, तो हम Z1 और Z2 को पहले डिवाइड कर सकते हैं फिर बार ले लें, या फिर Z1 का बार अलग से ले लें और Z2 का बार अलग से ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। Z1 का बार यानी तुम्हें मैंने बोला ना कि तुम कहीं से ब्रेक कर सकते हो इसको, कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता यार, कहीं से ब्रेक कर लो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट दो प्रॉपर्टीज और हैं इसमें, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट रियल पार्ट, इसको लिखते इस तरह से, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है क्या, Z प्लस Z बार अपॉन 2। तुम खुद सोचो ना, तुम एक बार घर पे करना, Z को लेना x प्लस वाई बाई Z बार क्या होगा, x माइनस आई वाई। जब ब्रेक ऐड करोगे देख लो एक बार, Z क्या होगा, x प्लस आयोटा वाई, Z बार क्या होगा, x माइनस आयोटा वाई। इनको जोड़ दो तो Z प्लस Z बार इक्वल टू 2x आएगा, तो Z प्लस Z बार इक्वल टू 2x, क्योंकि ये तो कट गया, हमें तो x चाहिए ना, क्योंकि यही तो रियल पार्ट है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट x है, इमेजिनरी पार्ट y है। अगर रियल पार्ट चाहिए तो Z प्लस Z बार बाई 2, यही मैंने लिखा है। इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, और इसको तुम याद कर जाना, ठीक है, इसको तुम याद कर जाना, ये है बड़ा आसान चीज़। तुमको पता है कि जब ऐड करेंगे तो Z में तो आई वाई प्लस का रहेगा, Z बार में आई वाई तो माइनस का रहेगा, कट जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, x और x 2x आ जाएगा, ठीक। इमेजिनरी पार्ट में भी वही बात है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ अगर Z हमें पूछेगा तो क्या करोगे, Z माइनस Z बार अपॉन 2 आयोटा, ठीक है, क्योंकि जैसे ही तुम Z में से Z बार को माइनस करते हो, ये आई वाई 2 आई वाई हो जाएगा, तो आप अगर 2 से i से डिवाइड कर देंगे तो सिर्फ y बच जाएगा। तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी तुम याद कर लोगे, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये सारा का सारा प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, बस इसको याद नहीं करना, इसको याद कर जाओगे, इसमें है कुछ नहीं, बट कभी कभी बहुत काम देता है। बोलेगा कि रियल पार्ट बताइए, Z प्लस Z बार बाई 2 कर देगा, आंसर चलेगा। तो ये प्रॉपर्टी दोनों ही क्या है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। इन्हीं कॉन्जुगेट के बिहाफ पे हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर डिसाइड करेंगे, दो प्रॉपर्टी और, ठीक है। इसको इरेज करते हैं फिलहाल। प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। यार अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर Z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, इस टाइप का कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, हम बोले कि ये प्योरली रियल है, तो हम कहोगे कि ये क्या बेकार की बात है, प्योरली रियल का मतलब कि इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा। सिंपल सा बात है, क्योंकि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दोस्त किसका किसका मिक्सअप होता है, रियल पार्ट का और इमेजिनरी पार्ट का। इफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल, इट मीन देयर इज अ नो इमेजिनरी पार्ट, राइट, यानी कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं है, यानी ये वाला पोर्शन जीरो हो गया। यानी इससे सबसे पहला जो कंक्लूजन निकला ये हुआ कि y इक्वल टू क्या होगा, 0, यानी इमेजिनरी पार्ट कितना हो गया, 0। अगर इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया यानी कि सिर्फ और सिर्फ Z x की तरह दिखेगा, तो Z बार करोगे तो भी कोई बात नहीं है। यानी अगर Z मेरा सिर्फ और सिर्फ अगर x है तो Z बार भी तो x ही होगा, क्योंकि Z बार क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करें, इमेजिनरी पार्ट तो है ही नहीं है। यानी सबसे इंपॉर्टेंट और बेहतरीन चीज़ जो यहाँ से आया है कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है तो Z इक्वल टू क्या होगा, Z बार होगा, Z इक्वल टू क्या होगा, Z बार होगा। और ये प्रॉपर्टी इसका पूरा का पूरा बैकबोन है इस चैप्टर, ठीक। जब भी तुमको बोले कि प्योरली इमेजिनरी प्रॉपर्टी है, प्योरली रियल प्रॉपर्टी है, यानी करना कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होगा तब तो तुम
रियल इमेजिनरी पार्ट को जीरो कर दोगे, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन नहीं होगा, जेड बोल देगा, Z2 बोल देगा, Z3 बोल देगा, इस तरह से बोल देगा, तो उसमें तो तुम्हें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दिख नहीं रहा है, तो करोगे क्या, बोलोगे कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का और बार आपस में सेम होगा, ऐसा करोगे डायरेक्ट आंसर आएगा। तो यानी जब भी तुम्हें बोलेगा कि दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज प्योरली रियल, तुम्हारे मन में जाना चाहिए कि इसका इक्वेशन लिखेंगे Z=Z1। मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन ये रहा, फिजिकल जो कि हमें समझने का बात है वो रहा कि उसका इमेजिनरी पार्ट उसमें नहीं होगा। ठीक है, तीसरा ये होगा कहाँ, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जब रिप्रेजेंट करते हैं रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस में, तो इमेजिनरी पार्ट तो है ही नहीं है, तो यानी कि जो भी जेड बार प्योरली रियल होगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, या तो इधर होगा, लेकिन ऊपर नीचे नहीं होगा कहीं, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट क्या है, जीरो है, तो रियल एक्सिस पे ही इमेजिनरी पार्ट जीरो होता है। तो यानी तुम कहोगे कि प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा रियल एक्सिस पर रहेगा, और अगर कोई भी चीज़ रियल एक्सिस पर रहेगा तो या तो इस साइड होगा तो एंगल जीरो बनाएगा, या तो इस साइड होगा तो एंगल 180 यानी कि पाई बनाएगा। तो अगर कोई भी प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका आर्गूमेंट या तो जीरो हो सकता है या तो माइनस का पाई, यानी आर्गूमेंट ऑफ जेड क्या हो सकता है, इधर जीरो और पाई। ठीक, क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है तो पाई हो सकता है, क्योंकि प्योरली रियल है, तो प्योरली रियल है तो इसी एक्सिस पे रहेगा, इस एक्सिस पे या तो इस साइड रहेगा तो 0 डिग्री बनाएगा, और इस एक्सिस पे रहेगा तो इधर से 180 डिग्री बनाएगा। यानी तीन चीज़ें याद करनी है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर प्योरली रियल है, प्योरली रियल का मतलब है कि देयर इज अ नो इमेजिनरी पार्ट y=0। दूसरा कि z और z बार सेम होगा, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट तो है ही नहीं है, तो उसका जब तुम करेगा बार कोई फर्क नहीं आएगा। और ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, न्यूमेरिकली, ये थियोरेटिकली आएंगे कि यार ये इसका कंजुगेट इतना हो सकता है, आर्गूमेंट इतना हो सकता है, लेकिन ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक, वो लाई कहाँ करेगा, रियल एक्सिस पर। आर्गूमेंट कितना हो सकता है, जीरो हो सकता है या तो पाई हो सकता है। ठीक है, अब कुछ हम लोग क्वेश्चन इस पे देखते हैं। ठीक है, सम क्वेश्चन हम देखते हैं इस पे। ठीक है, दूसरा ये बच गया हमारे पास प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, सॉरी क्वेश्चन से पहले ये प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर वही चीज कि z है x प्लस आयोटा y। अगर ये प्योरली इमेजिनरी होगा तो नो रियल पार्ट, यानी पहला काम ये होगा कि x का वैल्यू किसके बराबर हो जाना चाहिए, जीरो की। इमेजिनरी पार्ट है तो रियल पार्ट जीरो होना चाहिए। अब यार इसका मतलब ये कि नहीं, मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर ये फालतू तुम दिखा रहे हो, ये ऐसा होगा IY टाइप का। ठीक है, कैसा होगा, IY टाइप का होगा, बस IY होगा। ठीक है, अब तुम z बार अगर करते हो तो ये माइनस का IY होगा। कुछ लोग कहते हैं कि सर इसी को माइनस ले तो ये प्लस हो जाएगा, यानी z और z बार तो सेम दिख रहा है बट नेगेटिव साइन के साथ। यानी इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि z अगर माइनस का z बार हो जाए तो ये कैसा हो जाएगा, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। प्योरली इमेजिनरी यानी कि z माइनस का z बार, ऑब्वियस है कि IY है, अगले में माइनस IY हो जाएगा। ये लाई कहाँ करेगा, क्योंकि प्योरली इमेजिनरी है तो इमेजिनरी एक्सिस पर लाई करेगा। ठीक, ये इमेजिनरी एक्सिस है, ये रियल एक्सिस है, तो लाई कहाँ करेगा, इस पे, इधर लाई करेगा। ठीक, अगर इधर लाई करेगा तो एंगल 90 डिग्री, और इधर लाई करेगा तो माइनस का 90 डिग्री। यानी इसका जो आर्गूमेंट होगा ये क्या हो जाएगा, पाई/2 हो सकता, -π/2 और π/2, या दोनों में ही हो, कोई ना कोई होगा, या तो नेगेटिव का होगा या तो पॉजिटिव का। जैसे हम तुमसे बोले कि माइनस का 5 तो नीचे आएगा, प्लस का 5 ऊपर जाएगा, तो एक का आर्गूमेंट -π/2 हो सकता है, एक का आर्गूमेंट +π/2। तो ये रहा मेरा प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, यानी मेरा जो कॉन्जुगेट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट था वो खत्म हो गया, इसमें कोई भी चीज़ नहीं था। कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि इमेजिनरी पार्ट का साइन बदलिए। ठीक, कॉन्जुगेट को जहां से मन करो वहां से ब्रेक करो। एक लाइन अपने कॉपी में लिख लेना कि कॉन्जुगेट कुड बी ब्रेक फ्रॉम एनीवेयर, फ्रॉम एनी पॉइंट, वेदर एवर यू वांट यू कैन ब्रेक, नो प्रॉब्लम, नॉट एट ऑल। राइट, कहीं से ब्रेक करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरी बात, जो कॉन्जुगेट में हमारा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैंने बताया कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल हो तो z बार होगा। दिस इज द मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन व्हाट वी आर गोइंग टू यूज हियर। और अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी हो तो z माइनस का z बार हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने रियल पार्ट देखा था कि रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, z + z⁻/2। इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, z - z⁻/2 आयोटा। ठीक है, ये चीज़ें हमने डिस्कस करी। अब 2-3 क्वेश्चन इस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आओ देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। तो एक क्वेश्चन हम लोग इस पे देखते हैं। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट, की वर्ड में लिखा हुआ था कि द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज दिस, यानी z⁻ = 1/i - 1 होगा, तो z का वैल्यू बताइए क्या होगा।
अब यार जेई 2008 में आया था, ठीक है, अब 2008 में ये क्वेश्चन तो तुम खुद देख लो, तुम्हें लगेगा कि सर एक ही क्वेश्चन तो आया होगा आसान। मैं बार बार कहता हूँ दोस्त कि हर टॉपिक को तुम पहली बात तो टच करके जाओ। इससे फायदा क्या होता है कि तुमको इजीली 3-4 क्वेश्चन मिलते हैं जो कि बड़े बेसिक लेवल के होते हैं, बिल्कुल सरफेस लेवल का क्वेश्चन होता है। वो क्वेश्चन फिक्स नहीं होते, इस साल हो सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर से आ जाए, अगले साल हो सकता है परमुटेशन से आ जाए, किसी साल हो सकता है वेक्टर से आ जाए, किसी साल हो सकता है कि, लेकिन इसी टाइप के क्वेश्चन हर एक चैप्टर से 2-3 से मिलेंगे ही मिलेंगे। इसका ये आसान रहा, किसी का कुछ और आसान है, किसी का कुछ और आसान है। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक ही साल वेक्टर भी टफ पूछ दे, प्रोबेबिलिटी भी टफ पूछ दे, परमुटेशन भी टफ पूछ दे, ऐसा नहीं होता। वेक्टर से 3D से अच्छा क्वेश्चन हो सकता है कि परमुटेशन से बिल्कुल सरफेस लेवल का क्वेश्चन पूछ दे, ये कोई उसे कर ले। तो अगर तुम छोड़ के जाओगे तो तुम पिछड़ जाओगे ना। इट मीन कि हमें कुछ भी नहीं छोड़ना, हर चीज़ पढ़ के जाना है, ठीक है। किसी को मास्टरी करके जाना है, किसी में मास्टरी करके नहीं जाना है, किसी में जस्ट एक बच्चों की तरह कि हाँ हमें थोड़ा थोड़ा तो आता है, देखते हैं क्या होता है, ठीक। इस तरह से भी करके जाना है, बट जाना जरूर है, कुछ ब्लैंक नहीं जाना है। अब इसको देखते हैं यार, जेड बार गिवन है, अब जेड तुमको चाहिए, एक लाइन का काम है ना जी कि जेड क्या होगा मेरा 1/-i-1। क्यों? क्योंकि जेड बार का मतलब क्या होता है कि इमेजिनरी पार्ट का तुम साइन बदले होगे। इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करने का मतलब दोस्त कि इसका मतलब कि 1 तो रियल पार्ट है, तो जेड में भी 1 रहा होगा, जेड बार में भी 1 है, नो प्रॉब्लम। आयोटा है जेड बार में, मतलब कि जेड में माइनस का ही रहा होगा, तब तो हमने जेड बार में उसको साइन बदल के प्लस का आई कर दिया। इसका मतलब कि प्लस आई है, पहले माइनस आई रहा होगा, ये -1 रियल नंबर है, कोई बात नहीं, -1 चलेगा। यानी कुछ नहीं करना था, अगर जेड बार में प्लस का आई लिखा हुआ था तो जेड में माइनस का आई कर दिया, हो गया, ये क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ देखते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन मेरा रहा, कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा द कॉम्प्लेक्स नंबर दिस इज प्योरली इमेजिनरी। कह रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा होगा, प्योरली इमेजिनरी होगा, ठीक है भाई। प्योरली इमेजिनरी का केस है, यानी कि यार प्योरली इमेजिनरी का मतलब होता है कि रियल पार्ट तो जीरो। इसमें तुमको रियल पार्ट दिख रहा है क्या? इसमें तुम्हें रियल पार्ट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, नहीं पता चल रहा है कि रियल पार्ट कितना है। कोई बात नहीं, हमें ये नहीं पता है कि रियल पार्ट कितना, लेकिन हमें ये पता है कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी होगा तो उसका और उसका बार नेगेटिव साइन के साथ इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, हो गया। यानी कुछ भी नहीं करना, मैंने तुमको बताया था ना कि ये फॉर्मूला बैकबोन है। z इक्वल टू माइनस का जेड बार, प्योरली इमेजिनरी का कंडीशन क्या था कि z इक्वल टू माइनस का जेड बार, हो गया। जेड यही कॉम्प्लेक्स नंबर है, 2 + 3i साइन थीटा अपॉन 1 - 2i साइन थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ जेड बार। जेड इक्वल टू माइनस जेड बार। जेड बार का मतलब क्या होता है कि कॉन्जुगेट निकालना। कॉन्जुगेट का मतलब कि इमेजिनरी पार्ट का साइन बदलिए, बदल दो। कॉन्जुगेट को पता है कि ब्रेक कर सकते हैं कहीं से, ऊपर का ऊपर ब्रेक कर दो, नीचे का नीचे ब्रेक कर दो, ऊपर में भी 2 और ये अलग अलग सबको ब्रेक कर दो, ठीक। तो यानी 2 का बार तो 2 ही रहेगा क्योंकि उसमें तो इमेजिनरी पार्ट है नहीं, इधर इमेजिनरी पार्ट है। तो प्लस का 3 था तो माइनस का 3i साइन थीटा हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 तो 1 ही रहा और माइनस था तो प्लस का 2 आयोटा साइन थीटा, ठीक है। ये हो गया मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ पे ओवर हो गया। z इक्वल टू माइनस जेड बार, हमने z लिख दिया, जेड बार हमको निकालने आता है, कंजुगेट निकालने आता है, मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर ओवर। उनके लिए नहीं ओवर जिनको कि कंजुगेट ही नहीं निकालने आते, इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल दो, सिंपल। अब तुम कैलकुलेशन करो, आंसर लाओ, तुम्हें आता होगा, मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 2 + 4i 3i 7 आयोटा साइन थीटा -6 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। मल्टीप्लाई करना, 3 × 2 = 6 होगा, i × i माइनस का i स्क्वायर, सॉरी i स्क्वायर का वैल्यू -1 और साइन स्क्वायर थीटा। इसका जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस तो बाहर है, 2 माइनस का 3i प्लस का 4i, ठीक है, माइनस का 7i साइन थीटा, ठीक है। और इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे कितना आ जाएगा, प्लस का 3 यानी कि माइनस का 6 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस का 6 साइन स्क्वायर थीटा। जब तुम देखो इधर ये -2 है, उधर +2 है, यानी -2 उधर जाएगा तो +2 4 हो जाएगा, ठीक। ये 7i साइन थीटा, इधर भी माइनस माइनस प्लस 7i साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। प्लस ये माइनस का 6 साइन स्क्वायर थीटा और ये प्लस का 6 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कर देते हैं 6 साइन स्क्वायर थीटा इस साइड है और वो भी साइन स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो प्लस का 6 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। 12 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4/12 1/3, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/√3 हो गया। थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√3, यानी थीटा की यही वैल्यू है जिसपे कि ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, प्योरली इमेजिनरी। बताओ ना यार क्या है, जेईई मेंस 2016 का क्वेश्चन है, मेंस 2016, इसमें क्या है जो तुम्हें नहीं आता। z इक्वल टू माइनस जेड बार इक्वल टू प्योरली इमेजिनरी का कंडीशन,
सिंपल सा कैलकुलेशन कर दिया, जो आना था चला आया। गलती होता है तो कैलकुलेशन में गलती होगा, वरना गलती होने का क्वेश्चन कहाँ है, मल्टीप्लाई करने आना चाहिए, आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट मेरा टॉपिक है मॉडुलस। ठीक है, बाकी हम कॉन्जुगेट पे और सारा क्वेश्चन एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जब ये पूरा चैप्टर खत्म होता है, 10 से 15 क्वेश्चन का, जिसमें कि सारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अभी तुम जाकर के और प्रैक्टिस करोगे। नेक्स्ट मेरा टॉपिक है मॉडुलस। ठीक है, मॉडुलस। ठीक, सबसे पहला मॉडुलस हम निकालते कैसे, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो x प्लस आयोटा वाई, तो z मॉड कैसे निकालते हैं, ये आता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये असाधारण सी बात है, इसको कोई नहीं बात है। ठीक, मेन इसका आता है प्रॉपर्टी। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी ये आती है कि चाहे तुम z का मॉड निकालो, सबसे पहला प्रॉपर्टी, या z बार का मॉड निकालो, या फिर निगेटिव ऑफ जेड का मॉड निकालो, या फिर निगेटिव ऑफ जेड बार का मॉड निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके सम सेम होते। क्यों? क्योंकि स्क्वायर आना है, तो कहीं एक्स आएगा, कहीं निगेटिव हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट, कोई फर्क उससे नहीं पड़ता, पहली बात। दूसरी बात कि तुम कभी भी, मैंने बताया ना कि कॉम्प्लेक्स नंबर को तुम एक वेक्टर की तरह ट्रीट करो, तो कभी भी मॉडुलस को प्लस और माइनस पे ब्रेक नहीं करना, मल्टीप्लाई और डिवाइड पे ब्रेक, मल्टीप्लाई और डिवाइड पे क्या कर देना, ब्रेक कर देना। यानी कि मल्टीप्लाई और डिवाइड में तो मॉडुलस ब्रेक होगा, बट प्लस और माइनस में ब्रेक नहीं होगा। ऐसा तुम नहीं करते कि वेक्टर p प्लस वेक्टर q इक्वल टू p प्लस q, नहीं। ठीक, तो उसी तरह से मॉडुलस में भी नहीं कर सकते। हाँ, जब आर्गूमेंट जीरो होगा तो एक ही लाइन पे होंगे तब कर सकते हैं, बट हर बार नहीं कर सकते। तो दूसरा प्रॉपर्टी ये रहा कि z1 इंटू z2 ब्रेक हो जाएगा मॉड z1 प्लस इंटू मॉड z2। और तीसरा प्रॉपर्टी रहा कि डिवाइड करोगे z1 बाई z2, ये क्या आएगा, ये आएगा मॉड z1, यानी ऊपर का मॉड ऊपर ले लो, नीचे का मॉड नीचे ले लो। ठीक, लेकिन तुम कभी भी ये मत करना कि मॉड z1 प्लस माइनस मॉड z2 इक्वल टू मॉड z1 प्लस माइनस मॉड z2, ये काम नहीं करोगे। ठीक, ये चीज़ नहीं करोगे। ये हम बात करेंगे ट्रायंगल इनइक्वलिटी में, यहाँ एक रेंज आएगा, यहाँ एक लॉट ऑफ रेंजेस आएंगे, उस पर हम बात करेंगे ट्रायंगल के इनइक्वलिटी पे। अभी ये काम तुम करोगे नहीं करेंगे, कभी कभी हो सकता है, बट ऐसा होता नहीं है अक्सर। ठीक, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि z इंटू जेड बार इज इक्वल टू द मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर। ठीक, इस प्रॉपर्टी पे जितना स्टार लगाना है लगा लो, ये इतनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ठीक, कि जब भी तुम्हें मॉडुलस देगा यार क्वेश्चन में, जब भी मॉडुलस देगा तुम यही प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे, और मैक्सिमम केस में तुम्हें मॉडुलस 1 देगा। ठीक, क्योंकि जब तुम मॉडुलस का स्क्वायर भी करोगे तो 1 ही बन जाए, यानी बोल देगा कि मॉड जेड तो 1 है, तो तुम सोचोगे कि मॉड जेड 1 है तो जेड स्क्वायर भी तो 1 होगा। और जैसे ही जेड स्क्वायर 1 आया तो जेड इंटू जेड बार इक्वल टू 1 आ गया, तो जेड को जेड बार में, जेड बार को जेड में कन्वर्ट भी करते हो, और इतना बेहतरीन क्वेश्चन बनता हो। इस छोटी सी चीज़ को अगर तुम समझ गए तो अच्छे अच्छे प्रॉब्लम यूं ही हो जाएंगे, मतलब और क्या। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन हो जाते। ठीक, तो ये इतनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि z किसी भी कॉन्जुगेट नंबर को, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर चलाता है। थोड़ा सा देख लो कि आता कैसे है, बाकी कोई फर्क नहीं। जैसे z मेरा क्या हुआ, z हुआ x प्लस आई वाई, तो z बार क्या हुआ, x माइनस का आई वाई, मल्टीप्लाई करो दोनों का, तो z इंटू जेड बार जैसे ही तुम करते हो तो क्या होगा, x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस वाई वाई। फार्मूला क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब कि आई वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस में होता है, इस वजह से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर में रूट लगा देंगे तो मॉड हो जाएगा। यानी कि मॉड होता है क्या है, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर मॉड हट गया इसका मतलब कि मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर है, इट मीन कि जेड इंटू जेड बार ये क्या होगा, मॉड जेड का होल स्क्वायर। तो ये चीज़ तुम याद कर जाओगे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके बार से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मॉडुलस ऑफ जेड का क्या बनता है, होल स्क्वायर बनता है। ठीक है, अब इस पर क्वेश्चन देखते हो, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन अब अभी हम लेते हैं। तो ये रहा हमारा एक क्वेश्चन, है ना, जिसमें दिया था कि ओमेगा इज इक्वल टू दिस मच, ओमेगा है 1 माइनस आयोटा जेड अपॉन जेड माइनस आयोटा, और ओमेगा मॉड 1 है, ओमेगा का मॉडुलस कितना है, 1 है। तो बोला कि जेड कहाँ लाई करेगा, कोई बात नहीं, हम निकालते हैं कि जेड लाई कहाँ करेगा। ऑप्शन में 4 दिया था कि सर्कल पे, लाइन पे, कहाँ कहाँ, ठीक है, वो हम बात का बात है। मेरे पास एक ही इन्फॉर्मेशन है कि ओमेगा मॉड का वैल्यू कितना है, 1 है,
बस हो गया। अभी तो हम देखे थे यार कि मॉडुलस ऑफ ओमेगा निकलता है कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से। मेरे पास वैसा चीज़ नहीं है, तो दूसरा चीज़ बैकबोन 5 स्टार फॉर्मूला, क्या चीज़ कि ओमेगा इंटू ओमेगा बार क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ ओमेगा का होल स्क्वायर हो गया। ओमेगा 1 है तो उसका स्क्वायर भी 1 होगा। ओमेगा मेरे पास तो गिवन है 1 माइनस आयोटा जेड अपॉन जेड माइनस आयोटा। ध्यान रखना कि z भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, आयोटा भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो यहाँ दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। बार लेने में ध्यान रखना कि इनटू इसका बार जब करोगे तो 1 का बार तो 1 ही आ जाएगा, माइनस आयोटा और z दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, z कोई कांस्टेंट नहीं है, तो आयोटा का जब तुम चेंज करोगे तो प्लस का आयोटा हो जाएगा, और जब तुम z का करोगे तो z का बार हो जाएगा, डिवाइडेड बाई z का मॉडुलस z का कंजुगेट z बार हो जाएगा, और माइनस आई का कंजुगेट हो जाएगा प्लस आई इक्वल टू 1। ये रहा ओमेगा, ये रहा उसका बार। बार कैसे निकालते एक बार फिर से देख लो कि 1 का बार तो 1 रहा, इसमें आई और जेड दो कॉम्प्लेक्स नंबर, दोनों का अलग अलग बार ले लिया, तो ये माइनस आई था तो इसका बार हो गया प्लस आई, जेड का बार हो गया जेड बार। उसी तरह से नीचे जेड का बार हो गया जेड बार, माइनस आई का बार हो गया प्लस आई। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 1, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का आई जेड बार, देखो प्लस का आई जेड बार, यहाँ से माइनस का आई जेड, और यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस और आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो प्लस जेड इंटू जेड बार इक्वल टू, क्यों, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई करके इधर लिख देंगे तो इसका क्या होगा जेड इंटू जेड बार, क्या होगा जेड इंटू जेड बार, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का आई जेड, वहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का आई जेड बार, और वहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 1, ठीक है, क्यों, क्योंकि आई स्क्वायर का वैल्यू -1 और एक और माइनस है तो +1 हो गया, ठीक। तो +1 से +1 कैंसिल आउट हो जाएगा, जेड जेड बार से जेड जेड बार कैंसिल आउट हो जाएगा, आई जेड है और आई जेड बार ये नहीं कैंसिल आउट होगा, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं, आई जेड बार इधर क्या बच गया, आई जेड बार माइनस का आयोटा जेड इक्वल टू, इधर सेम चीज़ उल्टा बच गया, आई जेड माइनस आई जेड बार। इसको उधर ले जाओ जेड बार वाले को, तो आई कॉमन कर लोगे तो क्या आ जाएगा जेड 2iz बार इक्वल टू, इस आई जेड को इधर ले जाओगे तो 2iz, ठीक, क्योंकि आई जेड उधर जाएगा तो एक आई जेड बार और एक और आई जेड बार, 2iz बार, ये आई जेड और ये और आई जेड आएगा तो 2iz, 2i कैंसिल आउट हो गया, z इक्वल टू हो गया z बार, और अगर z इक्वल टू z बार है तो ये प्योरली रियल है। ये कैसा है, प्योरली रियल। और अगर प्योरली रियल है तो ये नहीं पूछा था कि प्योरली रियल, बोला कि कहाँ लाई करेगा, तो अगर प्योरली रियल है तो कहाँ पे लाई करेगा, रियल एक्सिस पे। तो आंसर नंबर सी था शायद, हमको जहाँ तक याद है रियल एक्सिस पे ट्रिक कर देना था, कोई कुछ नहीं, मल्टीप्लाई करती, ये सब चीज़ें कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये सब कैलकुलेशन है, कॉम्प्लेक्स यहाँ खत्म हो गया था। और थोड़ा बहुत कि हमके मॉडुलस लेने आता है कि नहीं, बहुत तो क्या करेंगे कि इसको प्लस का आई जेड कर देंगे, गलत है। आयोटा भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आयोटा का मॉड माइनस आयोटा, तो इस वजह से माइनस माइनस प्लस होगा, और जेड का मॉड जेड का कंजुगेट जेड बार। ध्यान रखना, करते चले जाओगे। ओमेगा 1 दिया था, ओमेगा का स्क्वायर भी 1 हो गया, ओमेगा इंटू ओमेगा बार इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ओमेगा का स्क्वायर। इस तरह से करके क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा उसमें हम लोग आर्गूमेंट के बारे में बात करेंगे, और जब पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर फिनिश करेंगे 2-3 लेक्चर में, तो फिर एक कंप्लीट सेशन 1 घंटे का हम लोग लेंगे सिर्फ क्वेश्चन, ठीक है। कंप्लीट सेशन लेंगे, प्रीवियस ईयर के जो भी आईआईटीज और मेंस में क्वेश्चन है सारा का सारा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तुम लोग भी घर पे इस पर प्रैक्टिस करो, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो, और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर करो, एंड वी विल बी कीप अपडेटिंग यू। जो भी न्यूज़ आ रहे होंगे मेंस से रिलेटेड, सीबीएसई से रिलेटेड, हम लोग अपने इस चैनल पे आपको अपडेट करते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।